हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। तो देखिए, हमारा जो है इसके प्रीवियस में हमने कंटिन्यूटी को डिस्कशन किया था एंड अब जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है जो कि टोटली इंट्रोडक्शन पर डिपेंड था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझाऊंगा आपको। इन जनरली हम क्वेश्चंस को कैसे जो है पुटअप करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा जो वीडियो होता है वो टोटली डेडिकेटेड होता है फॉर दी CSIR नेट एस्पायरेंट्स। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो लाइक BSc में है, MSc में है एंड देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है, तो ये टॉपिक वो लोग देख सकते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहता है? कोई भी फंक्शन है, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी, दैट इज एक फंक्शन है f जो कि ए बी से r में डिफाइन हो रहा है और हम ये मान के चल रहे कि एक पॉइंट C है जो कि A और B के बीच में हमारा लाई कर रहा है। देन सबसे पहली चीज़ क्या है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? एक तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट x इज इक्वल टू c डिनोटेड बाय एल एफ डैश सी। ठीक है, हम कैसे डिनोट करते हैं? एल एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं जैसे हम जनरली कंटिन्यूटी को करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस सी। या फिर हम इसको दूसरे वे में देख सकते हैं और वो ये हमारे पास तरीके हैं, जैसे कि अगर x जो है हमारा x जो है c माइनस एच हो और हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग माइनस साइन। तो यहाँ पर जो है अगर h जीरो की ओर जा रहा है एज x जो है c, अगर x जो है c की ओर जाएगा, x जो है c की ओर जाएगा, देन h जो है हमारा ऑब्वियसली बात है जीरो की ओर जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज c पॉइंट लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगा प्रोवाइडेड दैट द लिमिट शुड बी एग्जिस्ट। ठीक है हमारा जो लिमिट है वो हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के केस में ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए, देन हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है? सेम वही चीज हमने जो पढ़ रखा है, द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट x इज इक्वल टू c डिनोटेड बाय r डैश f ऑफ c और r डैश f ऑफ c प्लस जीरो। मतलब प्लस जीरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो है राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं। इज डिफाइंड एज, हम अगर राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं r डैश f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, जैसा कि उसमें हमने किया था सिमिलरली वही तरीके होंगे, बस यहाँ पर c लग जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर देखा जाए, अगर मैं x को c प्लस एच लूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस में हमने क्या किया था, c माइनस एच को काउंट किया था, तो यहाँ पर हमें c प्लस एच लेना है क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर ये चीज़ हमारे पास है देन हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर h जीरो की ओर जा रहा है एज x जो है c की ओर जाएगा, है ना, जब c की ओर जाएगा तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c। ये फार्मूला कहाँ से आता है वो भी मैंने आपको ड्राइव करके बताया था ज्योमेट्रिकली। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट लिमिट शुड बी एग्जिस्ट। यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड दैट लिमिट शुड बी एग्जिस्ट। क्लियर है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट आपका एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज जो है हम नहीं कह सकते हैं कि वो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। और दोनों ही डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है।
ठीक है, या फिर डेरिवेबल है, हम ये कह सकते हैं। क्लियर? तो आई थिंक ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। देखो अगर थोड़ा बहुत भी अगर डाउट आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला, क्या है इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना, एप्लीकेशंस क्या है, देन मैंने जो है एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कंटिन्यूटेड डिफरेंशिएबिलिटी पहले ही बताया है, दोनों का जो है एक एक पॉइंट मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है, जिसमें आप विद एप्लीकेशन समझ सकते हो। वहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाया था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है या फिर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। ठीक है, ये इंटर रिलेट टॉपिक है, इसीलिए एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कंटिन्यूटी भी नहीं आता है तो प्लीज़ डिफरेंशिएबिलिटी से पहले एक बार कंटिन्यूटी को देख लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है हम कम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करते हुए जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर नहीं आ रहा है तो आगे कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होंगे, ऐसे रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो विदाउट कंटिन्यूटी के आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जब हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर गया, दूसरा हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट करा, दिखाया अभी हमने पढ़ा है, तो डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? जब ये दोनों ही हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो चलिए उस पर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमने ऐड किया है, और थर्ड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x is equal to c should be equal to right hand derivative at x is equal to c, we say that the function f is derivable at x is equal to c. The common point is called the derivative of f at x is equal to c, and it is denoted by f dash c. thus f dash c जो हमारे पास आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव फंक्शन है हमारे। क्लियर है, ये हमारे जो है डेरिवेटिव फंक्शन है। मतलब अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है वो हमारा कैसा होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है, वो हमारा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी फंक्शन को अगर हमें डेरिवेटिव बताना है तो हम ये कह सकते हैं। चलो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐड करता हूँ मैं और इन्हीं एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x, जो है x दिया हुआ है। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू c। क्लियर है, x इज इक्वल टू c पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो आपको पता ही है कि जब भी हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की तो राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम दिखाते हैं कि ये दोनों ही हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ बराबर है। किस पॉइंट पर? एट x इज इक्वल टू c पॉइंट पर। ठीक है, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू c तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 6 पर चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते चलो। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है, पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोई भी चेक कर लो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं एफ डैश 6 पर। ठीक है, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 6 पर चेक करने के लिए बताया। तो लिमिट आपको पता ही है, फॉर्मूला मैंने दोनों ही बता रखा है, एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, देखो सी माइनस एच था तो 6 यहाँ पर सी पॉइंट पर निकाला तो सी माइनस एच था जब हम 6 पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 0.6 पर निकाल रहे हैं, तो हम 6 माइनस एच करेंगे। ठीक है, माइनस एफ ऑफ सी था तो यहाँ पर सी के जगह पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का एच हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी 6 माइनस एच, तो जब एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है तो ये एफ ऑफ सी माइनस एच बराबर 6 माइनस एच हो जाएगा। सॉरी 6 माइनस एच, एफ ऑफ 6 माइनस एक्स जो है 6 माइनस एच हो जाएगा, और एफ ऑफ 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस का h हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 6। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में भी सिमिलर प्रोसेस है, जिसमें हम लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ
6 प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ 6 डिवाइड बाय यहाँ पर प्लस का एच हो जाएगा। सॉल्व आउट करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस एच माइनस 6 डिवाइड बाय एच, और यहाँ से हो जाएगा h बाई एच दैट इज इक्वल टू 1। तो हम देख पा रहे, सिंस हम ये देख पा रहे हैं यहाँ से कि जो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 6 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 6, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि f जो है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो x हो गया है वो एफ एक्स हो गया है, वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। जो f है वो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किस पर, एट x इज इक्वल टू सी पर। और इन जनरली देखो, आप लोगों ने इसके बारे में तो वैसे ही पढ़ रखा है कि कोई भी फंक्शन है वो अगर हमारा डिफरेंशिएबल है, जैसे एफ एक्स जो है वो x के बराबर दिया हुआ है, इट मीन कि अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में करूँगा तो 1 ही आता है। तो 1 ही आ रहा है हमारा, है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 ही आएगा। अब मैं x इज इक्वल टू 6 पर भी बोलूँ तब भी इसका वैल्यू 1 ही आना है। तो ये हमारे पास जो है, इस प्रकार से हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं किसी फंक्शन के। अभी तो मैं जनरल क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्योंकि हम फिलहाल तो बेस को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल भी मैं यहाँ पे लूँगा, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको इससे, ठीक है। हमें क्या करना है, फॉर x इज इक्वल टू, फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 1 पर, आप चेक कर लीजिए। देखो, अगर मैं डायरेक्ट ही अगर कहूँ तो इसका आंसर जो है हमारा, अगर f डैश x निकालूँ तो यहाँ पर 2x आना चाहिए, एट x इज इक्वल टू 1, वो हमारे पास आ जाएगा 2। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर हमारा 2 आना चाहिए, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी हमारा 2 ही आना चाहिए। तो ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया लगा लिया जो हमने नॉर्मली फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब हम फार्मूला यूज़ करके नहीं कर सकते, तो बेस्ट रहेगा कि आप यही मेथड यूज़ करेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। जहाँ पर हो रहा है शॉर्टकट में वहाँ तो आप करिए, लेकिन जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पर कोई ये मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल मेथड है, और मेन डिफरेंशिएशन जो आता है, डिफरेंट डेरिवेटिव जो आता है वो यहीं से है, इसका ओरिजिन नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव हम बोलते हैं, तो इसी से हम कर सकते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको पता ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखो अगर c पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो c माइनस एच हो रहा था, तो यहाँ पर 1 पर निकाल रहे तो 1 माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस एच। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और 1 माइनस एच का मतलब क्या है, 1 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस एच। इसको और सॉल्व करो, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस एच हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, h यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ तो h माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारा चल ही रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 0, देखो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और माइनस ऑलरेडी सामने आ रहा है और यहाँ पर h माइनस 2 आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2 आ रहा है। ऐसे ही सिमिलरली मैं बात करूँगा राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का h होता है, यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो लिमिट h
टेंड्स टू 0, देखो एफ ऑफ 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच के लिए मैं अगर यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो 1 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 पर अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई प्लस का एच है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस है तो 1 का स्क्वायर 1, एच का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एच हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई एच हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व आउट करूँगा मैं इसको, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये वाला पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो, एच मैं कॉमन ले लूँगा तो एच प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई एच। इसको सॉल्व आउट करूँगा तो यहाँ पर 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको ना ऐसे बना लेते हैं हम ब्रैकेट, ये ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये बराबर आ गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये क्लियर हो गया है कि किस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल और भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, क्योंकि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम यहाँ पर कवर अप करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आसान होगा। ठीक है। 3 एग्जाम्पल नंबर 3 अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो एक फंक्शन में ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स जो है मॉडुलस ऑफ एक्स वाले फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैं कह रहा हूँ कि आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करिए। तो यहाँ से सबसे पहले 0 पर चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जो है क्या आ जाएगा, सॉरी लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एच करेंगे ना हम, माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर मॉडुलस माइनस में एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है यहाँ पर जनरली 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको 0 ही रखते हैं। ठीक है, इसको जनरली हम क्या करेंगे, 0 ही रखेंगे, है ना। यहाँ पर मैं 0 ही रख देता हूँ, तो ये 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय माइनस का h हो जाएगा। और आपको पता है ना कि ये जब हम मॉडुलस से निकालेंगे तो ये हमारे पास जनरली क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं एफ डैश 0 पर, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय प्लस का h हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर मॉडुलस का प्लस का h माइनस ये आ जाएगा 0 और डिवाइड में h आ जाएगा, तो h बाई h हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वो हमारे पास प्लस का 1 आया, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो हमारे पास माइनस का 1 आया। तो अगर इस प्रकार से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हम ये कह सकते हैं, इट इम्प्लाई, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो f है इज नॉट डिफरेंशिएबल, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी मॉडुलस फंक्शन, देखो अब मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब मैं बात करूं कि क्या ये फंक्शन हमारा जो है डिफरेंशिएबल होगा, है ना, क्या ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ये चीज़ आपको चेक करके बताने हैं। ठीक है,
ये चीज़ आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशियल हो, क्योंकि ये भी हमारा कहीं ना कहीं मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है ना, ये भी हमारा मॉडुलस फंक्शन है। अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर की, तो क्या ये डिफरेंशियल होगा, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको घर पर, ठीक है। ये मैं एक होम असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ, बाकी हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। तो कंटिन्यू करते हुए मैं सारे के सारे तरीके आपको मैं एक एक करके स्पेसिफाई करके क्लियर करके बताऊँगा कि किस प्रकार के टाइप्स होंगे और कब कंटिन्यूस होगा, कब डिफरेंशिएबल होगा, है ना। एक बार हम डिफरेंशियबिलिटी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी फंक्शन की अगर मैं बात करूं, देखो कोई भी फंक्शन ना डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है, अगर कहीं ब्रेकेज आती है ना, कहीं अगर ब्रेकेज आती है तो उस कंडीशन में जो है फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेकेज आ रही है किसी, कोई फंक्शन है, मान के चलिए कि एक फंक्शन है और यहाँ पर ये ब्रेक आ गया, तो इस पॉइंट पर तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है ना, और अगर इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है इट मीन कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये इंटर रिलेट है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया, मैंने लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दिया था कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूटी ही बताती है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे आ जा रहे हैं जो कि आपको बताने थोड़े ज़रूरी भी हो रहे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन है ना, होमवर्क में आप इसको चेक कर लीजिएगा। देखो अगर 0 के अलावा कोई और पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ तो हो सकता है मे बी यहाँ पर 0 हो जाए। तो चलिए इसी से रिलेटेड है एक एग्जांपल और ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आपको स्पेसिफाई हो जाए कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो 0 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या 0 के अलावा किसी और पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। चलो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 है, मान के चलिए एफ ऑफ एक्स जो है आपके मॉडुलस एक्स है ना। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट, चलो ऐसा लिख देता हूं मैं, एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट 0, ठीक है। ऑन आर पर मैं बता रहा हूँ, रियल नंबर पे 0 के अलावा कोई और पॉइंट अगर है तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 के अलावा अगर कोई और पॉइंट हमें चेक करने के लिए बताया गया, तो सबसे पहला चीज़ तो हम यहाँ पर, मैं तो यही करता हूँ कि कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लेते हैं, है ना। एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर चेक कर लो। चलो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एट माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ -1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइड बाय -h हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और मॉडुलस में है ये फंक्शन हमारे, तो -1 माइनस एच माइनस मॉडुलस में यहाँ पर 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय -h हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, ये टोटल हमारे पास क्या है मॉडुलस में, तो कहीं ना कहीं ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 1 प्लस h माइनस h हो जाएगा, डिवाइड बाय -h, काटेंगे सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश एट -1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस -1 प्लस h हो जाएगा, है ना, माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइड बाई प्लस का h हो जाएगा, क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर मॉडुलस -1 प्लस h माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा h, और इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये h है, ठीक है, ये h हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा यहाँ पर -1 प्लस h है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर -1 प्लस h, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास। देखो उसको मैं अगर निकाल के ले आता हूँ बाहर मॉडुलस से, तो ये इन जनरली क्या हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा,
और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का है हमारे सामने। अगर माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे बोलनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही हमारे पास क्या आ गए, बराबर आ गए ना। तो जब भी दोनों ही इस प्रकार से बराबर आ गए तो हम ये कह सकते हैं सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जब ये दोनों बराबर आ गए, ये हमारे f जो है डिफरेंशिएबल हो गया है ना। एट x इज इक्वल टू माइनस का 1, मतलब माइनस का 1 लेने का मेरा मेन यहाँ पर पर्पज़ यही था कि अगर कोई भी फंक्शन x पर जो है x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं, कोई भी फंक्शन सॉरी, मतलब मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ x, इस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये मॉडुलस फंक्शन है, अगर 0 पर नहीं है तो 0 के अलावा किसी और पॉइंट पर, आप किसी और पॉइंट पर चेक कर लीजिए, आप x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लो, -1 पर तो हमने चेक कर लिया है, आप -2 पर चेक कर लो, x इज इक्वल टू +2 पर चेक कर लो, कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे, आप ये चेक करिए एंड देन आप कमेंट में मुझे ये भी बताइए, ताकि मुझे पता भी लगे कि हाँ कहीं ना कहीं आप शायद जो है आप जो भी मैं बता रहा हूँ स्टडी आप कर रहे हो वो चीज़, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे इसमें हम बढ़ते हैं और जो है इसको, तो एक नोट आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे, है ना, एक नोट आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कोई भी जो मॉडुलस फंक्शन है, चलो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एग्जांपल तो हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया ही है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, जब आप किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को निकालेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया ना कि कोई भी फंक्शन जैसे मॉडुलस फंक्शन है f of x, मॉडुलस x is always differentiable on R, ठीक है। जो मॉडुलस फंक्शन है वो R में हमेशा के लिए डिफरेंशिएबल होता है, एक्सेप्ट किस पॉइंट पर छोड़ करके, अभी हमने देखा है, आप बाकी पॉइंट भी आप चेक कर लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई में ये जो स्टेटमेंट में लिखा रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर आपको दूंगा, दूसरा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, और ये जो पॉइंट है वो है अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमारा कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये इम्प्लाई करेगा कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 101% ये कंटिन्यूस होगा ही होगा। इसके अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव की मैं बात करूं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अबव 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब अगर नॉट कंटिन्यूस नहीं है, सॉरी नॉट कॉन्टिन्यूस, इट मीन ये हमारा जो है इम्प्लाई करेगा नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, इसको डिफरेंशिएबल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोई फंक्शन है अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी को बताएगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट मैं यहाँ पर और ऐड करूँगा, नोट पॉइंट है जो कि थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी है, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बात किया, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, ध्यान रखना। अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, समझ में आया, वो हमें चेक करनी पड़ेगी।
लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं 101% है कि वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखा दिया है। दैट इज़ मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ ना कि इट मे बी डिफरेंशिएबल, दैट इज इट मे बी, श्योरिटी नहीं दे सकते हम, ठीक है, मे बी डिफरेंशिएबल, ठीक है, मे बी डिफरेंशिएबल। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, एफ ऑफ एक्स है, वो हमारा एक्स है। अभी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इज कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल है। आपको पता ही है ये फंक्शन, अभी जस्ट हमने प्रूव करके आया है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एंड कोई कंटिन्यूस फंक्शन है। दूसरा स्टेटमेंट अभी हमने यहाँ पर दिखाया है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया है। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, ये एफ ऑफ एक्स है जो कि मॉडुलस एक्स हमने इसके जस्ट प्रीवियस में हमने देखा है। ये जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस तो है बट अभी हमने देखा है नॉट डिफरेंशिएबल। यही हमें समझना था, ठीक है, यही हमें समझना था कि फंक्शन जो है हमारा अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो और भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ नोट्स हैं जो कि ऐड करूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अभी हमने 3 नोट हमने ऐड कर लिया है, चौथा नोट मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊँगा। 4th पॉइंट आप नोट डाउन इसको करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट भी ले करके आप रख सकते हो ताकि जब भी आप स्टडी करें तो यहाँ आपको कोई भी किसी भी प्रकार की रुकावटें ना हो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस c, या फिर हम ये कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c। वही पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट, देन लिमिट इज कॉल्ड, then limit is called left hand derivative of f, then limit is called left hand derivative of f, f का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे एट x इज इक्वल टू, किस पॉइंट पर ले रहे हैं, c पर ले रहे हैं, एट x इज इक्वल टू c एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, आपको मैंने ये भी बता दिया है वैसे तो, डिनोटेड बाय एफ डैश सी माइनस 0, और इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं एफ डैश माइनस सी, ठीक है, एफ डैश माइनस सी, या फिर इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं एफ डैश एल एफ डैश सी, ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। 5वां पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, सेम वही है, अगर लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस c, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय पॉजिटिव x, ये चीज़ हमारा क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, देन हम ये कह सकते हैं लिमिट इज कॉल्ड, जो इसका लिमिट होगा उसको हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू c, ठीक है, x इज इक्वल टू c, और एंड इज डिनोटेड बाय, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर हम, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव ले रहे थे तो यहाँ पर हम f डैश सी प्लस 0 लेंगे,
या फिर हम एफ डैश सी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, सी पॉजिटिव लेंगे, या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी ले लेंगे। क्लियर है? ये हमने 5वां पॉइंट भी ऐसे ऐड कर दिया है। अब 6 पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, नोट पॉइंट है, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं और इन्हीं के हेल्प से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस डिफरेंशिएबिलिटी के क्लियर होंगे। 6 पॉइंट, द डेरिवेटिव एफ डैश सी एग्जिस्ट, ठीक है, ये कब एग्जिस्ट होगा? इफ एंड ओनली इफ अगर इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू सी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू सी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट डाउन करके चलिएगा। 7th पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, नोट 7 नंबर नोट ये कह रहा है कि f जो है डेरिवेबल होगा कब? देखो मैं अब लिख देता हूँ, f जो है इज said to be derivable, f is said to be derivable in AB if f dash c exist, ठीक है, हम इस पूरे इंटरवल में बात कर रहे हैं अब। फॉर एवरी सी सच दैट, सी कहाँ से? इस पूरे इंटरवल के अंदर में से लॉन्ग करेगा, ठीक है, जो सी है वो इनके बीच में से आएंगे, किसके? इस इंटरवल में ए और बी के बीच में से आएगा, ठीक है। चलिए 8 पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर 8 पॉइंट में क्या है, एफ जो है, अब यहाँ पर हमने ये वाले ब्रैकेट यूज किया था ओपन वाले, अब हम बात करेंगे एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल इन द क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। इफ कब होगा? देखो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है, और इन्हीं पॉइंट के हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा डेरिवेबल होगा। पहला पॉइंट है एफ डैश सी जो है ना, वो हमारा क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ डैश सी एग्जिस्ट फॉर एवरी सी जो है कहाँ से आ रहा है? इस इंटरवल में से आ रहा है, ए बी, यहाँ पर इसको, ये दोनों ही हमारे जो है ओपन है दोनों साइड से, ठीक है, इस प्रकार से। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट क्या है कि राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हमारा इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो होप कि आपको ये जो पॉइंट्स है वो अच्छे से क्लियर हो रहे है ना, ये पॉइंट्स आपको सही से क्लियर हो रहे, आगे बढ़ सकते हैं अब। आई थिंक मुझे लगता है ऐसा। देखो यहाँ पे अब ना एक मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर कोई भी फंक्शन है ना, वो डायरेक्टली हमको ये देखना है, बताने हैं कि दिया गया जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। मतलब मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। अब 3 टाइप के ना ग्राफ मिलेंगे आपको अगर कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है। 3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 टाइप ऑफ ग्राफ फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। 3 टाइप के आपको ग्राफ देखने को मिलेगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए।
ओके, चलिए फाइन। देखो सबसे पहला जो इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे, पहला जो इसमें हम बात करेंगे वो है ब्रेकेजेस नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रेक आ जाए ना कहीं, किसी भी अगर कोई ग्राफ है, उस ग्राफ में अगर कहीं ब्रेक आ जाए तो सबसे पहली बात तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं, यही बताया था मैंने आपको। ब्रेकेज आ जाए तो ब्रेकेज का मतलब यही होगा कि ये कंटिन्यूस नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है, नॉट कंटिन्यूस मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो है कोई भी, चलो मैं यहाँ पर वैसे ऐड करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउन में ले आता हूँ मैं, ऐसे। ओके, नाउ एक मैं यहाँ पे ग्राफ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इस ग्राफ में आपको यही समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो है अगर ब्रेकेज आ रहे तो आपके फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मान के चलिए कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, चलो इसको थोड़ा सा और सही से कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जहाँ पर भी ब्रेक आएगा, जैसे हम मॉडुलस फंक्शन की अभी बात कर रहे थे, तो मॉडुलस फंक्शन 0 पर ब्रेक हो रहा था। आप अगर उससे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो 0 पर हमारा जो है क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर बता सकते हैं कि जो पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है वो हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है। यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है अगर इस प्रकार से हमारे पास ब्रेक आए। दूसरा जो है ना, जो दूसरा पॉइंट यहां पर मैं ऐड करूंगा वो होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, if any graph, ये पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, then shape, then its shape यहाँ पर हम स्लोप लिखेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन इट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएबल है, मतलब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, यहां से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंड एक मैं एग्जांपल भी यहां पर लेता हूं आपके साथ। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, देखो m जो है वो क्या होता है, tan थीटा होता है ना, या फिर tan x होता है। तो एट x इज इक्वल टू, मैं अगर बात करूं π/2 पर, तो आप देख पा रहे हो ना कि ये जो हमारे पास स्लोप है वो हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। देखो ये तो हमारे हो गए, और ये हमारे एक्स एक्सिस हो गए। ठीक है, अब इसके लिए ना यहाँ से, अब मैं आपको इसी के बीच में ही ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करूँ
तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, 10 का ग्राफ ड्रॉ अगर मैं करूँगा π/2 के लिए, तो ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, ये ऐसे होते हुए जाएगा और सीधा जो है इस प्रकार से ये जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास क्या हो रहा है, वो इनफाइनाइट हो रहे हैं, ठीक है, इधर से भी इस साइड से भी। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसा कंडीशन आए तो उस कंडीशन में हम, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली बात है, तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है जो हमारे फंक्शन है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब लास्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलो यहां से थर्ड पॉइंट यहां पर आप नोट डाउन करिएगा। जो थर्ड पॉइंट मैं यहां पे लूंगा वो आप कहेंगे एट शार्प एंड पॉइंट्स, ठीक है, एट शार्प एंड पॉइंट। अभी पता लग जाएगा, अभी मॉडुलस जो हमने x किया था, फंक्शन लिया था, या फिर शार्प टर्न, जब जहां पर भी शार्प टर्न आए, ठीक है, शार्प टर्न आ जाए, दैट इज शार्प टर्न अगर है, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन के शार्प टर्न आ रहे हैं आपके, यहां से कर देते हैं इसको, दैट इज अगर किसी फंक्शन है और उसमें शार्प टर्न आ रहा है, ठीक है, शार्प टर्न मतलब ये इंप्लाई करेगा कि फंक्शन जो है वो हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? शार्प टर्न अगर आ रहा है तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। तो कैसे, चलो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। लाइक ये हमारे पास आ रहा है, इस प्रकार से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक फंक्शन लूँगा, जस्ट लाइक यहाँ पर हम ये मैं ले लेता हूँ, देखो है ना, ये एक मॉडुलस फंक्शन ही हमारा हो जाएगा। तो देखो शार्प टर्न आ रहा है ना, शार्प टर्न अगर आ रहा है तो उस केस में हम जो है उसके डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं बता सकते। तो देखो ये जो पॉइंट है ना वो हमारा शार्प टर्न का पॉइंट है। तो यहाँ पर हम जो है फंक्शन को बता सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये शार्प टर्न आ गया ना, ये तो देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर ग्राफ पता है तो उस कंडीशन में आप ये बता सकते हो कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो एक मॉडुलस का अगर ग्राफ मुझे ड्रॉ करना होता है ना, तो इसी वजह से यही है कि अगर मॉडुलस का ग्राफ आपको पता है यही है, तो उस कंडीशन में आपको इस प्रकार का शार्प टर्न मिलेगा। अब माइनस वैल्यू लोगे तब भी हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा फंक्शन की, और अगर प्लस का वैल्यू होगा तो हमारा प्लस में ही रहेगा, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बन जाता है। क्लियर है? तो आई थिंक ये जो 3 पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी भी कोई भी ग्राफ है या फिर कोई भी फंक्शन है उसमें शार्प टर्न आ रहे हैं तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होगा। तो होप कि आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने जितनी भी पॉइंट आपको बताया है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया है ना। और भी कई सारी चीज़ें इसमें होंगे, मैं क्वेश्चंस भी आपको ऐड करके आगे भी बताऊंगा। तो ये जो लेक्चर है वो अगर इसमें अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट आपके मन में रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में उस डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। एंड जो है अगर चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।